आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आसिफ रिजवी। कोरोना का दूसरा ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग इसको हल्के में भी ले रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम डॉक्टर सुजीत सिंह के यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे कि आखिर इसके सिम्टम शुरू कहाँ से होते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है। डॉक्टर साहब, टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है। किस चीज़ का ख्याल रखें और कैसे पता करें कि हाँ ये हमें कोरोना है, या हम किस चीज़ से कैसे ख्याल करें? बिल्कुल सही बात कहा आसिफ जी आपने कि कोरोना का इस समय बहुत ही ज़्यादा महामारी का रूप ले चुकी है और काफ़ी ये फैल चुका है। लेकिन हमें इसमें बहुत ही सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क करना है इसके बारे में। इसके पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग जो एक सबको बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। आप एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, हाथ को बार बार धोइए और मास्क लगाइए। ये 3 चीज़ें तो एकदम ज़रूरी है जो सबको करना है, जिससे कि हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको कभी दूसरे रास्ते पर न ले जाके आप उसको वैक्सीनेशन की तरफ सबको मोटिवेट करिए कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं। तीसरी चीज़ कि अगर किसी को सिम्टम्स आता है, किसी को लक्षण आता है, जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं इसके, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन से लक्षण? हाँ, जो प्रारंभिक लक्षण में जैसे किसी को बुखार आता है, अगर इस समय किसी को, इस मौसम में किसी को अगर बुखार आ रहा है, साथ में उसको खांसी आ रही है, या उसको खांसी के साथ साथ डायरिया हो रहा है, आजकल जो ये लक्षण है इसमें डायरिया भी बड़ी प्रमुखता से देखा जा रहा है, और अगर उसको स्वाद नहीं मिल रहा है खाने का या स्मेल नहीं मिल रही है, तो इस टाइप के कोई भी लक्षण, इसमें से कोई भी एक भी लक्षण अगर आता है तो आपको फ़ौरन सतर्क हो जाना है। और जो शुरुआती इसको लेके जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करना है। अब किसी को बुखार आ जा रहा है तो आप अपने आप को सबसे पहला काम करना है कि बॉडी को रेस्ट दिलाना है। बॉडी जितना रेस्ट करेगी बॉडी रिकवर कर लेती है। और बुखार अगर तेज़ हो रहा है तो पैरासीटामॉल की गोलियां मिलती हैं, वो लेके आप काम चला सकते हैं। अब बुखार के साथ खांसी आ रही है तो ये थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप होता है कि साथ में अगर खांसी आ रही है तो उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं साहब हमने बाहर धूप में गए, फिर पानी पी लिया और इस वजह से हमको खांसी आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पास के डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, और नहीं तो आप घर में रहिए और जो भी बताया गया है कि आप गर्म पानी का सेवन करें और हाइड्रेट अपने आप को करते रहें। अपने आप को हाइड्रेट करें और रेस्ट दें बॉडी को। और पैरासीटामॉल और भी जो विटामिन सी और जिंक की गोलियां बताई हैं उसको लेना शुरू कर दें। और इसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स अगर इससे ज़्यादा आता है तो आप पास के डॉक्टर के पास जाके या पास के अपनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाके अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, अपना एंटीजन टेस्ट कराएं। और एंटीजन टेस्ट कराने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो पूरी सावधानी रखें, और अगर इन द केस नहीं भी आता है तो भी आप अपने आप को घरों में रखें, सुरक्षित रखें और रेस्ट दें, बॉडी को पूरा रेस्ट दें। इसमें इसी बात का हमें ध्यान रखना है। जो हम लोग गलती ये कर रहे हैं कि जो भी प्रारंभिक लक्षण, इसमें से जो हमने 5-6 लक्षण आपको बताएं, इनमें से कोई भी लक्षण मिल रहा है तो हम लोग इनिशियली उन लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और बीमारी जब आगे बढ़ जाती है, खांसी बहुत तेज़ आने लगती है, सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होने लगती है, तब हम पास के डॉक्टर के पास या पास के अस्पताल में जाते हैं। तब तक ये बीमारी कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है। और ये जो स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं, जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, ये पिछली बार से अलग है ये स्ट्रेन। और इसमें जो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड हो रहा है और मरीज़ को टाइम बहुत कम दे रहा है, और 2, 3, 4 दिन में ही ये लंग्स में पहुंच जा रहा है और लंग्स के काफ़ी हिस्से को इन्वॉल्व कर ले रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रारंभिक लक्षण आने पे इसको हमेशा आप जो है बहुत ही गहरी सोच के साथ इसको लें और इस पर तुरंत जो है इसके इलाज की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, कितने लोग जो है घबराहट के मारे परेशान हो जा रहे हैं कि फीवर हो गया, हल्की खांसी आ गई, तो परेशान हो जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या समझ? देखिए,
जो हम लोग देखते आए हैं कि जिन लोगों ने कोरोना को के प्रारंभिक लक्षणों को बहुत अच्छे से लिया और अपने आप को हाइड्रेट करके रखा और सांस की एक्सरसाइजेस करते रहे, उनमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना से हमको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी भी कोरोना से जितनी बड़ी भयावह बीमारी उस हिसाब से मॉर्टेलिटी अभी कम है, तो इसलिए हमको बिल्कुल घबराना नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। सतर्क हम नहीं रहेंगे तब कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ा एक बीमारी के रूप में आ जाएगा। अगर हम हैं और उसके प्रारंभिक लक्षणों के साथ हमका उसकी दवाइयाँ या उसका उपाय हम शुरू कर दे रहे हैं, तो पूरे 99 से 100% इसमें फिर क्योर हो जाता है। सर, घरेलू नुस्खे के बारे में बता दीजिए कुछ, किस तरीके से लोग जानना चाहते हैं, किस तरीके से जो हमें खराश आ रही है वो किस तरह से दूर करें, कौन सी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे ये सबसे हम दूर रहें। देखिए, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो अपने आप को इम्यूनिटी, अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए सारा काम आप कर सकते हैं। आप सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करें, सभी लोग जिनको कि स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कोरोना से दूर रहना चाहते हैं, वो आधे घंटे ज़रूर एक्सरसाइज करें और इतनी तेज़ी से चलें या हल्का जॉगिंग करें या प्राणायाम करें या उसमें पसीना भी हो। साथ में सांस की भी एक्सरसाइज करते रहें, ताकि कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी सांस लेने की क्षमता, हमारी ऑक्सीजन की क्षमता शरीर में बढ़े। खाने में भी हम खान पान में भी ध्यान रखें कि हम फ्रूट्स लें, सलाद ज़्यादा लें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये हम जब ज़्यादा लेंगे तो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे का पूरा रेस्ट देना चाहिए। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें डेली आधे घंटे से 45 मिनट प्राणायाम एक्सरसाइज करना है। बॉडी को पूरा हाइड्रेट करके रखना है, पानी 3 से 4 लीटर पीना है। विटामिन सी की चीज़ों को लेना है, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, इनका सेवन ज़्यादा करना है। और हरी सब्जियां, फ्रूट्स और इन सब पदार्थों का सेवन हमें अपने खाने में बढ़ाना होगा और बॉडी को 7 से 8 घंटे का हमको रेस्ट देना होगा इस समय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे डॉक्टर सुजीत सिंह, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको कोरोना से बचना है, किस तरीके से आपको अपना ख्याल करना है, किस तरीके से आपको अपने खान पान का ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना का दूसरा ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बचाव भी ज़रूरी है, मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी अभिषेक भारद्वाज के साथ आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़।